डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर सुना में आपको वेलकम करता हूं। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कैंसर से बचाव में ग़िज़ा की अहमियत। मेरी जो इससे ये बेसिकली ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट टाइम आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं, उसमें कैंसर क्या है और उसके रूट काजेज़ क्या हैं और उसके टाइप ऑफ कैंसर क्या हैं, ये आप उस वीडियो में मुलाज़ा कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम कौन सी ग़िज़ाएँ हम यूज़ करें जिससे हम कैंसर से बच सकते हैं या वो हमारे लिए कैंसर से बचाव में मददगार हो सकती हैं। व्यूअर्स, वो तमाम ग़िज़ाएँ जिसमें फ़ाइबर की रेशो ज़्यादा हो वो हमें कैंसर से महफूज रख सकती हैं। फ़ाइबर की जो रेशो जो है ना वो फ्रूट में और सब्ज़ियों में ज़्यादा होती है। हम जितना ज़्यादा फ्रूट और सब्ज़ियां हम इस्तेमाल करेंगे उतनी ही कैंसर के ख़तरात हमारे लिए कम हो जाएंगे। तो जो बंदा मुनासिब मक़दार में डेली बेसिस पे फ्रूट और सब्ज़ियां इस्तेमाल करेगा वो उतना ही ज़्यादा कैंसर से महफूज रहेगा। उसके अलावा जो अजनास हैं जैसे गंदम हैं, जौ हैं, जो में फिर दो आगे फर्दर किस्में हैं जिसमें एक को बार्ले कहा जाता है और दूसरे को ओट्स कहा जाता है। इनमें फ़ाइबर की रेशो बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं इसमें कैंसर के अगेंस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गंदम हर घर में डेली बेस पे यूज़ होता है, लेकिन जो आटा आम शाम हम यूज़ करते हैं उसमें फ़ाइबर ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो हम इतना फ़ाइन उसको पीसते हैं और उसके अलावा उससे फिर सूजी भी निकाली जाती है, मैदा निकाला जाता है। तो एट द एंड जो है ना हमारे पास उस आटे में फ़ाइबर नहीं होता। अगर हम यही गंदम जो है ना वो थोड़ा सा रफ़ हम पिसवाएं तो हमारे पास जो ग़िज़ा होगी गंदम की वो फ़ाइबर से भरपूर होगी। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि कई ऐसे फ्रूट हैं और चीज़ें हैं जो कि हमें मख़सूस किस्म की कैंसर से महफूज रखते हैं। जैसे सेब हैं, सेब में एक मादा फ्लोनाइड होता है जिसमें क्वेरसेटिन होता है और ये लंग्स कैंसर से आपको महफूज रखेगा। व्यूअर्स, इसी तरह प्रोटीन से भरपूर सब्ज़ियां और फ्रूट आपको कैंसर से महफूज करती हैं और ये मैदा के कैंसर से, ग़िज़ा की नाली के कैंसर से और यूट्रस के कैंसर से आपको महफूज रखेंगे। व्यूअर्स, इसी तरह अंगूर खाने से या उनका जूस पीने से खून पतला रहता है, खून में क्लॉट्स नहीं बनता और मजमूई तौर पे इंसान दिल की बीमारियों से महफूज होता है। सुरख अंगूर या ब्लैक अंगूर का एक गिलास जूस पीने से ब्लड में क्लॉट बनने की चांसेस 60% कम हो जाते हैं। VRS के एस्पिरिन टेबलेट लेने से जो ब्लड में क्लॉट्स बनने के चांसेस हैं वो 50% कम हो जाते हैं। व्यूअर्स, इस तरह सब्ज़ चाय में एक मादा होता है जिसको कैटेजेंस कहा जाता है। ये कैटेजेंस आपको गुदूद के कैंसर से और प्रोस्टेट के कैंसर से महफूज रखता है और भी कई किस्म के कैंसर से ये महफूज रखता है। व्यूअर्स, चीन और जापान में सोयाबीन से दूध, दही और पनीर तैयार किया जाता है और ये कैंसर से बचाव में ज़बरदस्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ मिलता है इससे। और इससे जो ख़वातीन संन्यास यानी मेनोपॉज़ से गुज़र रही होती हैं उन ख़वातीन की भी अक्सर आवारिस के लिए बहुत मुफीद है। और इसके अलावा सोयाबीन यूट्रस के कैंसर से महफूज। व्यूअर्स, सुरख तरबूज, सुरख अंगूर और सुरख टमाटर में एक अहम मादा बीटा कैरोटीन होता है, यानी लाइकोपिन। ये आपको कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जो लोग हार्ट अटैक और कैंसर के मरीज़ों में एक मुशाहिदा किया गया उनके ब्लड में लाइकोपिन के रेशे बहुत कम पाए गए। यानी जिस बंदे में लाइकोपिन के रेशे कम हो जाते हैं वो बंदा दिल का मरीज़ या कैंसर का मरीज़ हो सकता है और जिसके ब्लड में ये रेशो ज़्यादा होंगे वो इन बीमारियों से महफूज रहेगा। उसके अलावा रोगन ज़ैतून और रोगन कैनोला ऑयल भी आपको कैनोला में भी लाइकोपिन वाफिर मिकदार में मौजूद होता है जो कि आपको कैंसर से महफूज रखेगा। इसके अलावा जब हम ड्राई फ्रूट की बात करते हैं तो डेली बेसिस पे 150 ग्राम अखरोट खाने से आपको छाती के कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है।
اخروٹ کی گری میں فائٹوسٹیرول ہوتا ہے جو کہ آپ کو چھاتی کے کینسر سے بہت حد تک آپ کو وہ مددگار ہوتا ہے چھاتی کے کینسر سے محفوظ رکھنے میں۔ تو ویورز، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو بھی کینسر کے اگینسٹ ہی ہوگی، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا علاج ہم کیسے کریں۔ اگر کسی کو کینسر ہو جائے تو ہم اس کو کون سے طریقے ہیں، کون سے علاج ہیں جس سے ہم کینسر کو فائٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ کینسر کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہیں، روٹ کازز کیا ہیں، اور آج ہم نے دیکھا کہ اس میں غذا کی کیا اہمیت ہے، اور مختلف غذائیں ہم نے ڈسکس کی کہ کون سی غذائیں کون سے قسم کے کینسر کو روکنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ اور نیکسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی کو کینسر ہو جائے تو اس کا ہم ٹریٹمنٹ کیسے کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔